नमस्कार दोस्तों। चिराग पासवान ने जो पॉलिसी अपनाई है वो अब रंग दिखाती हुई नज़र आ रही है। चिराग पासवान ने एक ऐसा स्टैंड ले लिया है जिसका ना बीजेपी विरोध कर सकती है ना समर्थन कर सकती है। बीजेपी उन्हें सलाह दे रही है सिर्फ दूर दूर से, और कोई किसी तरह का खास कदम उठाने की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है। और सबसे ख़ास बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी। प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में कह दिया है कि भाई हमारा गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है, हम उन्हीं के साथ हैं, हम उनके साथ अपना गठबंधन धर्म निभाएंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा भी ये कहते रहे हैं कि देखिए चिराग पासवान अगर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें बीजेपी का नाम अपने चुनाव प्रचार में यूज करने का कोई राइट नहीं है। इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान तो सीधे मोदी के भक्त बन गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि भाई मैं तो नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मेरे पास है, बाकी वो पूरी बीजेपी कुछ भी कहती रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान के पिछले कुछ दिनों के बयान देखिए। उनके पिता रामविलास पासवान का अभी हाल ही में निधन हुआ, बीमारी के बाद हार्ट के प्रॉब्लम थी, उनकी सर्जरी हुई थी। और अब चिराग पासवान लगभग हफ्ते 10 दिन तक घर पर ही रहेंगे। जो हिंदू रीति रिवाज धर्म है उनके हिसाब से वो बाहर प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन वो मीडिया के सामने खुलकर बोल रहे हैं। और उन्होंने जो पिछले दिनों कई स्टैंड दिए हैं, उन स्टैंड्स में ये बात भी क्लियर हो गई है कि उन्होंने अपने आप को पूरी बीजेपी से अलग कर लिया है और ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं और नरेंद्र मोदी भी उन्हें प्यार करते हैं। उनका पिछला बयान देखिए। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी उनसे रोज़ फ़ोन करके पूछा करते थे कि उनके पिता का क्या हाल है जब वो हॉस्पिटल में थे। इसके अलावा जब उनका निधन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, नरेंद्र मोदी उनके साथ रहे और उनकी पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उनका ढाढ़स बंधाया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी भक्ति है कि अगर मैं अपना दिल चीर कर दिखाऊं तो उसमें आपको नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, यानी कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं और वो मेरे राम हैं। बस और क्या चाहिए चिराग पासवान को? नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया और राम का नाम ले लिया, तो यानी कि पूरी बीजेपी उनके साथ हो गई। बीजेपी ये कह रही है कि हमारा चुनाव प्रचार में आप इस्तेमाल ना करें। उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने ना तो पोस्टर पर नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगवाया है, ना उन्होंने कहीं पर बीजेपी का इस्तेमाल किया है। वो सिर्फ उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी जिन पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। 143 के करीब शायद सीटें हैं, जितनी सीटें हैं, और जिन पर बीजेपी प्रत्याशी हैं उन पर उनके प्रत्याशी हैं नहीं मैदान में। तो चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी का मतलब उनके लिए नरेंद्र मोदी है। चिराग पासवान ने देखिए अभी हाल ही में एक और दिलचस्प बात कही। चिराग पासवान ने ये कहा कि अगर मोदी जी को ये लग रहा है कि गठबंधन का धर्म निभाते हुए उन्हें कोई असहज स्थिति हो रही है तो वो खुलकर उनकी आलोचना कर सकते हैं, मतलब चिराग पासवान की आलोचना कर सकते हैं और चाहें तो नीतीश कुमार की तारीफ़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से कहकर उन्होंने एक और चाल चल दी है। अब नरेंद्र मोदी कई रैली आयोजित करने वाले हैं बिहार में, और अगर उनमें उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ़ की और चिराग पासवान की पार्टी की आलोचना की तो ये भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि भाई अंदर खाने मोदी जी की और चिराग पासवान की सेटिंग है। और यही मैसेज दरअसल चिराग पासवान देना चाहते हैं और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए मुझे बीजेपी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, नरेंद्र मोदी ही मेरे सब कुछ हैं। और उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया है कि बिहारी का मुद्दा है हमारा, तो बिहारी फर्स्ट। और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के बाद सरकार बनेगी बीजेपी और एलजेपी की, यानी कि नीतीश कुमार का पत्ता साफ। उनकी इस असहज स्थिति से बीजेपी ने जो अपना स्टैंड लिया है उसमें भी बार बार बदलाव सा नज़र आ रहा है मुझे तो। अभी देखिए देवेंद्र फडणवीस जो कि बिहार के प्रभारी हैं, इस समय चुनाव की सारी कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि अगर बीजेपी की सीटें कम आई और नीतीश कुमार की बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई और नीतीश कुमार की सीटें कम आई तो क्या उसके बाद भी नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे? तो इसका सीधा उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। यानी कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया
कि जो चिराग पासवान कहते फिर रहे हैं कि आने वाले समय में एलजेपी की और बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें कुछ दम नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि बीजेपी की इतनी सीट आ गई कि वो एलजेपी के समर्थन से सरकार बना सकें, तो भी उस स्थिति में भी बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। ये उनके कहने का मतलब है कि हम नीतीश को ही बनाएंगे। यानी कि अगर 100 सीट बीजेपी की आती हैं और 80 सीट नीतीश कुमार की पार्टी की आती हैं, तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। जबकि चिराग पासवान और उनके समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार बनेगी यहाँ पर और सुशील मोदी बीजेपी के तरफ से चीफ मिनिस्टर बनेंगे और चिराग पासवान बनेंगे डिप्टी सीएम। यानी कि कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ भी क्रिएट की जा रही है। और इस बयान की पुष्टि चिराग पासवान ने ये कहकर कर दी है कि मेरे पिताजी और सुशील मोदी के बहुत अच्छे संबंध थे और दोनों एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। यानी कि उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि अगर सुशील मोदी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस नीतीश कुमार की वापसी नहीं होनी चाहिए, इसी जिद पर वो अड़े हुए हैं। बहरहाल चिराग पासवान अपने जिस मोटिव को लेकर चले हैं उस मोटिव में अभी तक वो सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी तो मैसेज जनता के बीच कितना जाता है, जनता उनकी बातों को कितनी समझ पाती है या सिर्फ उनकी बातों को जनता नेगलेक्ट कर देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा जबकि मतदान होगा। चिराग पासवान, बिहार की राजनीति, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।